मैजिकल वुडन ट्रैक्टर। आनंदपुर गांव में निरंजन नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी सुरेखा और बेटे प्रमोद के साथ रहता था। निरंजन का अपने गांव में ही नहीं, आसपास के सभी गांव में भी अच्छा नाम है, क्योंकि निरंजन एक ट्रैक्टर चलाता था। अपने ट्रैक्टर से हर किसी की जरूरत पूरी करता था, चाहे वो लोग कम पैसे दें या ज्यादा। लेकिन उसकी पत्नी सुरेखा को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। इस वजह से पति और पत्नी में हमेशा झगड़ा होते रहता था। एक दिन रात को निरंजन घर आया। निरंजन से सुरेखा कहती है, आ गए वापस। हमेशा गांव वालों का ही उद्धार करते रहो। घर में रह रहे मेरे और मेरे बेटे का बिल्कुल ध्यान नहीं। अब क्या हो गया सुरेखा? तुम्हें और तुम्हारे बेटे को क्या कमी है? सब कुछ तो लाके दे रहा हूँ। हाँ, गांव के लोगों की थोड़ी मदद किया तो क्या गलत किया? ये भी कोई जिंदगी है? देखो जी, मुझे और मेरे बेटे को अच्छे अच्छे कपड़े और गहने पहनकर बंगले में रहना है, और मुझे घूमने फिरने के लिए कार भी चाहिए। सुन लो, लेकिन आपकी यह दान गुण के कारण ना सबको फ्री में काम करने से मेरी इच्छाओं पर पानी फिर रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो मुझे और मेरे बेटे को सड़कों पर भीख मांगना पड़ेगा। ये बहुत गलत है सुरेखा। भगवान की कृपा से हम लोग बहुत सुखी हैं। अच्छा खाना मिल रहा है, रहने के लिए घर है और पहनने के लिए कपड़ा, और ज्यादा का लालच क्यों? वैसे भी दूसरों की मदद ना किया तो मेरा जीवन व्यर्थ है। इस तरह पति पत्नी बातें करते रहते हैं। ये सारी बातें प्रमोद सुन लेता है। प्रमोद को देखकर सुरेखा और निरंजन चुप होकर घर में चले जाते हैं। बाद में प्रमोद अपने माता पिता के व्यवहार को देखकर उदास हो जाता है। फिर सोचने लगता है, पिताजी को दया गुण होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी मां भी तो गलत नहीं कह रही। मां ये चाहती है कि हम लोग खुशी से और आराम का जीवन बिताएं। हे भगवान, मैं क्या करूं? अगर इसी तरह चलता रहा तो सुखी कहां रहेंगे? कहकर सोचते रहता है। इतने में वहां पर एक भिखारी आकर कहता है, भवती भिक्षाम देहि। मेरे पास कुछ नहीं है, तुम जा सकते हो। तुम्हारे पास जो है वही दो, चाहे खाना या धन या फिर कोई समस्या भी चलेगा। क्या? खाना और धन के अलावा तुम समस्या भी भीख में लोगे? तुम्हारे पास जो है दो, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा। अच्छा, तो तुरंत ये ट्रैक्टर को ले जाओ। इसके कारण घर में सारी समस्या हो रही है। अगर यही नहीं रहा तो समस्या भी नहीं रहेगी। कहकर ट्रैक्टर को दिखाता है। अरे नादान, यह ट्रैक्टर तुम्हारे जीवन का आधार है और तुम्हारी समस्या का समाधान भी यही है। कहकर ट्रैक्टर को दिखाता है। ये ट्रैक्टर एक मैजिकल वुडन ट्रैक्टर में बदल जाए। इतना कहते ही वह ट्रैक्टर मैजिकल वुडन ट्रैक्टर में बदल जाता है। यह सब कुछ देखकर प्रमोद आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है, लगता है यह कोई जादुई फकीर है। आज से यह ट्रैक्टर दूसरों की सहायता करते हुए तुम जो चाहो वो तुम्हें देगी। जरूरी बात यह कि तुम्हें यह रहस्य सबसे छुपा कर रखना है, अपने मां बाप से भी। ऐसे कैसे होगा? चिंता ना करो, तुम्हारे अलावा बाकी सबको यह ट्रैक्टर एक साधारण ट्रैक्टर ही दिखेगा। फिर भी इस ट्रैक्टर को तो मेरे पिताजी ही चलाएंगे ना। कल से तुम भी अपने पिता के साथ जाओ। इतना कहकर भिखारी गायब हो जाता है। प्रमोद समझ जाता है कि यह कोई साधारण भिखारी नहीं, साक्षात भगवत रूप है। अगले दिन प्रमोद अपने पिता के साथ ट्रैक्टर पर जाता है। गांव के लोग प्रमोद को देखते रहते हैं। इतने में
प्रमोद मैजिकल वुडन ट्रैक्टर से गांव वालों के लिए सोना और पैसा डालते रहता है। गांव के लोग आश्चर्यचकित होकर सारा पैसा और सोना लेकर खुशी खुशी जाते रहते हैं। प्रमोद और निरंजन के घर वापस लौटने पर सुरेखा एक बड़े से बंगले में रहती है। सबका कारण ना जानकर सुरेखा और निरंजन हैरान हो जाते हैं और एक दूसरे को देखते रहते हैं। प्रमोद अपने मन में मैजिकल वुडन ट्रैक्टर को खुशी से धन्यवाद करते रहता है। रामनगर कस्बे में एक गोलगप्पे वाला अपने परिवार के साथ रहता था। गोलगप्पे वाले का नाम राघव था। उसके परिवार में उसकी मां, पत्नी और एक 3 साल की छोटी बेटी थी। वो अपने परिवार को बहुत प्यार करता था। राघव सीधा और संतोषी स्वभाव का था, जबकि उसकी पत्नी मीना चंचल स्वभाव की थी। वो दिन में सपने देखती थी। उसको अपने पति का गोलगप्पे वाला काम बिल्कुल पसंद नहीं था। राघव की मां गोलगप्पे बनाने में बहुत माहिर थी। वो फूले फूले गोल गोल स्वादिष्ट गोलगप्पे और गोलगप्पे का पानी बनाती और राघव अपनी दुकान पर उसको बेचता। राघव की दुकान उस कस्बे में बहुत प्रसिद्ध थी। कई बार दुकान पर इतनी भीड़ हो जाती थी कि उसको लाइन लगवानी पड़ती थी। एक दिन, मीना बहू, तू भी गोलगप्पे बनाना सीख ले। मैं कब तक गोलगप्पे बनाती रहूंगी, पता नहीं भगवान का बुलावा कब आ जाए। इसीलिए समय रहते तू भी गोलगप्पे बनाना सीख ले। नहीं माँ, गोलगप्पे बनाने के लिए आप मुझसे ना कहें, क्योंकि ये काम मुझे शुरू से ही पसंद नहीं है। बहू, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस चलना चाहिए। राघव ने गोलगप्पे के काम से ही ये घर बनाया है। बता, किस चीज की कमी है तेरे पास? आम आदमी की जरूरत के अनुसार राघव के घर में सब कुछ था, लेकिन मीना के सपने बहुत ऊंचे थे। हमारे घर में एसी नहीं लगा है और हमारे पास कार भी नहीं है। ये सारी महंगी चीजें गोलगप्पे के काम से नहीं बन सकती, इसीलिए गोलगप्पे का काम मेरी नजर में छोटा है। ऐसा नहीं था कि मीना को गोलगप्पे बनाना नहीं आता था। वो गोलगप्पे बनाने में निपुण थी, लेकिन वो राघव और अपनी सास के सामने ये जाहिर नहीं करती थी कि उसको गोलगप्पे बनाने आते हैं। कुछ समय बाद राघव की माँ अपनी बहू को समझाते समझाते भगवान को प्यारी हो जाती है, लेकिन मीना को कुछ समझ में नहीं आता। अब गोलगप्पे कौन बनाएगा? समय रहते तुमने गोलगप्पे बनाने सीख लिए होते तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मैं गोलगप्पे नहीं बनाऊंगी। तुम कपड़े की दुकान क्यों नहीं कर लेते? तेरी मती मारी गई है। अब राघव खुद गोलगप्पे और उसका पानी बनाता, लेकिन उसके गोलगप्पे में वो स्वाद नहीं था जो स्वाद उसकी माँ के बनाई गोलगप्पों में होता था। धीरे धीरे उसके गोलगप्पों की बिक्री कम होने लगी। फिर एक समय ऐसा आया कि उसको अपने परिवार का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया। मीना, अब हम क्या करें? गोलगप्पे की बिक्री लगभग खत्म हो गई है। परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। सुनो जी, भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। आप कपड़ों की दुकान कर लो। ये काम भी बड़ा है और आमदनी भी ज्यादा होगी। राघव अपनी पत्नी की सलाह मानकर अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करके कपड़े की दुकान कर लेता है। जानकारी के अभाव में कपड़े की दुकान में उसको घाटा होने लगता है। कुछ दिनों बाद राघव और उसका परिवार दाने दाने का मोहताज हो जाता है। मीना, मैंने तुम्हारी सलाह मानकर सारी जमा पूंजी इकट्ठी करके कपड़े की दुकान खोल ली और जानकारी न होने के कारण उसमें बहुत घाटा हो गया। शायद ऐसा समय भी आ जाए कि हमारे पास बच्ची के दूध के लिए भी पैसे ना रहें। अब मीना को अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। उसको समझ में आ गया था कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस उस काम से आमदनी होनी चाहिए। उसके कारण ही उसका परिवार आर्थिक परेशानियों से गुजर रहा था। वो चाहती तो गोलगप्पे बनाकर अपने पति की मदद कर सकती थी। सुनो जी, अब आप अपना पुराना गोलगप्पे वाला काम ही शुरू कर दो। गोलगप्पे कौन बनाएगा? इसीलिए तो अपना गोलगप्पे का काम बंद हो गया था। मैं बनाऊंगी। मुझे गोलगप्पे बनाने आते हैं। मुझे कॉलेज टाइम में गोलगप्पे बनाने के लिए प्रथम पुरस्कार मिला था।
ये बात मैंने आप लोगों से छुपाई थी क्योंकि मुझे गोलगप्पे का काम पसंद नहीं था। अब आप चिंता ना करें, मुझे समझ आ चुका है जो काम हमें आता है वही काम करना चाहिए, अन्यथा नुकसान ही होता है। अब मीना गोल गोल फूले फूले स्वादिष्ट गोलगप्पे बनाती और राघव उनको अपनी दुकान पर बेचता। कुछ ही दिनों में राघव के गोलगप्पों की दुकान पहले से भी अच्छी चलने लगी। राघव के पास अब किसी चीज की कमी न थी। वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ आनंदमय जीवन व्यतीत करने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता और जानकारी के अभाव में कोई काम नहीं करना चाहिए। जादुई मैकेनिक। एक गांव में एक मैकेनिक रहता था। वह अपनी जुगाड़ पंतियों से सारी गाड़ियों को ठीक कर लेता था और पुरानी गाड़ियों को नया बनाकर महंगे दामों पर बेच देता था। हाँ, अब ससुरी चमक रही है, एकदम नई लग रही है, बहुत बढ़िया। अब हम ई बाइक को महंगे में बेचूंगा। एक दिन वो अपने गैराज में एक आदमी की कार को ठीक कर रहा था। तभी उसने सोचा, ई सब तो हम बना ही लेता हूँ। ई सब बना बना के हम बोर हो चुका हूँ। अब हमको कुछ नया ट्राई करना है। क्या करूं? ऐसा सोचते हुए वो गैराज में खड़ी गाड़ियों को देखता है। हाँ, एक ठू आइडिया आया। उसने सभी बाइक के इंजन को अलग कर दिया। फिर बाइक और कार के उर्जों पुर्जों से एक ट्रैक्टर बनाया और सारे इंजन को बांधकर ट्रैक्टर का इंजन बना दिया और उसके अंदर फिट कर दिया। ये तो तैयार हो गया हमारा ट्रैक्टर। लाओ जरा फिर घूम के आते हैं इससे। मैकेनिक अपने जुगाड़ से बनाए ट्रैक्टर में बैठ जाता है और उसे चलाकर अपने घर ले जाता है। अरे सुनती हो, कहाँ चली गई हो? अरे काहे शोर मचा रहे हैं? आ रहे हैं, रुको। घर के बाहर वो ट्रैक्टर को देखकर पूछती है, अरे जी, ये किसका ट्रैक्टर उठा लाए आज? अरे इसको उठा के नहीं लाए हैं, हम बनाए हैं खुद अपने जुगाड़ से। अच्छा, मगर बात काटते हुए, अजी अगर मगर ही करती रहोगी या थोड़ा पानी लाकर हाथ मुंह धुलवाओगी? भूख लगा है बड़ी जोर से हमको। हाँ हाँ, अभी लाई। हम तो पागल हो गए हैं ट्रैक्टर देखकर। अरे अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। उसकी बीवी उसके हाथ धुलाती है और फिर खाना खिलाती है। देखना, ऐसा ही जुगाड़ कर करके हम ट्रैक्टर, बस, मिनी बस सब बना देंगे और नया करके बेच देंगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा और देखते ही देखते एक दिन हम अमीर बन जाएंगे। अजी आप खाना खाते समय बात ना कीजिए, अशुभ होता है। अब कहीं कुछ अशुभ ना हो जाए, हे भगवान। अरे तुम भी कैसी बातों पर विश्वास करती हो भला? खाना पीना खाकर वह आराम करने लगता है। अगले दिन दुकान पर एक आदमी आता है। अरे भाई मैकेनिक, ये ट्रैक्टर किसका है? ये ट्रैक्टर बिका हुआ क्या? अरे हाँ, ले लो, बिल्कुल नया है, मेड इन जापान का है, कल ही मंगवाया है मैंने। ठीक है, मुझे दे दो। मैकेनिक उसे अपना ट्रैक्टर बेच देता है। कुछ दिन बाद वो आदमी वापस मैकेनिक की दुकान पर आ जाता है। अरे भाई, ये क्या कबाड़ दिया था तुमने मुझे? हाँ, उस ट्रैक्टर के सारे उर्जे पुर्जे अलग हो गए और उसके अंदर से बहुत सारी मोटर भी निकली हैं। तुम्हारे ट्रैक्टर के पार्ट्स मुझे ट्रैक्टर में लदवा कर लाने पड़े हैं। ले लो अपना ट्रैक्टर और मुझे मेरे पैसे वापस करो। अरे आप ही ने कुछ गड़बड़ करी होगी, क्या पता जापान में ऐसे ही ट्रैक्टर मिलते हो। और वैसे भी ट्रैक्टर खराब होने की गारंटी थी, टूटने की नहीं। तो मैं क्या करूं? मेरे तो पैसे बर्बाद हो गए। तुम एक काम करो, ये बस ले जाओ। ये एक मिनी बस है, मेड इन अमेरिका है, इससे तुम बहुत पैसे कमाओगे। अच्छा ठीक है, अब मुझे ये मिनी बस दे दो। मैकेनिक फिर से उससे पैसे ले लेता है और बेवकूफ बनाकर जुगाड़ू मिनी बस बेच देता है। एक दिन वो आदमी बस चला रहा था तो उसकी बस चलते चलते ही टूट जाती है। लगता है मैकेनिक मुझे उल्लू बनाता है। आदमी मैकेनिक के सामने आता है। तो तुम पुरानी गाड़ियों से जुगाड़ करके ये सब बनाते हो और जापान और अमेरिका का बताकर बेचते हो। आ जाओ भाइयों, यही है वो आदमी।
सभी आदमी चारों तरफ से मैकेनिक को घेर लेते हैं और उसकी जमकर पिटाई करते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमको कभी भी झूठ बोलकर कोई काम नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि अंत में सच सामने आ ही जाता है।